को एक कथा चरित्र याद आया, सत्य घटना है। वृंदावन से 13 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। वहां एक बच्ची रहती थी। ये अभी कलयुग की घटना है, यही कोई 40-45 साल की। उसका नाम था उषा। उषा का जन्म वृंदावन के नजदीक हुआ, विवाह मेरठ में हुआ। वृंदावन के पास उसकी मां रहती थी। मां बड़ी भक्तनी थी, क्योंकि मां को कोई जब संतान नहीं थी तो लगभग 1944 के बाद वो वृंदावन जाना प्रारंभ कर दी थी। उस वक्त उसका जन्म हुआ था, उषा की मां का। किसी ने कहा कि एक काम करो, वृंदावन जाओ, वृंदावन में बांके बिहारी से जो भी मांगते हैं मिल जाता है। आहा, उषा की मां का नाम था गायत्री। क्या नाम था? बिल्कुल सत्य घटना सुना रहे। गायत्री एक दिन अपनी सखियों के साथ, बहुत दिन हो गए, कोई संतान नहीं हुई, वृंदावन गई। किसी ने कहा भगवान बड़े दयालु हैं, अगर उन्होंने चाहा तो तेरा वंश बांके बिहारी की कृपा से ही चल जाएगा। सखियों के साथ में गोविंद मेरो है गाती हुई जा रही है। 13 किलोमीटर की दूरी कीर्तन करते हुए हर अमावस्या को जाती थी। कीर्तन गाते हुए गायत्री चली जाती। एक दिन अमावस्या के दिन भीड़ बहुत थी, बांके बिहारी में घुस गई। प्रवेश हुई, भीड़ बहुत, आंखों में नैनों में आंसू, हाथ में फूलों की माला। बुरा न मानना, बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। गरीब घराने की महिला रोती हुई हाथ में फूल माला लेकर के ठाकुर जी के चरणों में गई। एक गोसाई जी मिल गए। पंडित जी कहां जा रही हो? दर्शन करना है। रो क्यों रही? पुराना जमाना है। गोसाई जी क्या बताएं, भगवान की कृपा से 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती है, पर सब लोग हमें चिढ़ाते हैं क्योंकि हमारे कोई संतान नहीं है। पड़ोसन हमें रोज गाली देती है, कभी कभी तो जमुना जी में कूद के मरने का जी करता है। अब तो हम अंतिम बार आए हैं, लगता है अब हम दोबारा कभी बांके बिहारी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। गोसाई जी अगर हमारा वंश नहीं चला, अब हम बांके बिहारी को अपना मुंह नहीं दिखाएंगे, इनको भी तो बुरा लगता होगा। ऐसा कहकर उसने फूल माला चरणों में चढ़ा दी। गोसाई जी ने हाथ पकड़ा, चबूतरे पे चढ़ा दिया। इधर आओ। चबूतरे पर चढ़ाकर दरवाजे के पास में हाथ रखवाया, ठाकुर जी की तरफ देखा, कृपा कर देना, बहुत दुखियारी है। एक ठाकुर जी की गले की माला गायत्री के गले में डाल दी। ये बेचारी घर आ गई। आहा, नैनों में आंसू। कई दिन बीत गए। एक दिन इसने सपना देखा, एक छोटी सी बच्ची, एक छोटी सी किशोरी इसके आंगन में खेल रही है और कभी लड्डू मंगाती, कभी रोटी मंगाती, कभी भोजन मंगाती। सुबह उठ करके पति को अपना सपना सुनाया, अरे तुम्हें पता है आज सपने में कोई बड़ी प्यारी सी छोटी सी बच्ची आई है। पति भी ठाकुर भक्त था। लगता है श्री किशोरी जी आई थी और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 11 महीने के बाद इनके घर पर एक बेटी का जन्म हो गया। गदगद होकर के गायत्री ने गोद में लिया, 2 महीने की बच्ची को, लाली को गोद में लिया और बांके बिहारी के चरणों में गई। फूली नहीं समा रही, सखियों को साथ लिए और आज तो नाचते हुए जा रही है। मन में एकदम प्रसन्नता है। जाकर के बांके बिहारी के चरणों में रख दिया। ढूंढने लगी वो गोसाई जी कहां गए। 1 मिनट की मुलाकात थी पिछले साल की, चेहरा भूल गई। तब तक आवाज लगी, ए माता आगे बढ़ जा। पहचान गई, ये वही गोस्वामी जी है। नाम क्या है आपका गोसाई जी? माता हमारे नाम को जानकर क्या करोगी? हम तो बांके बिहारी जी के ही चेला हैं, उनके ही दास हैं। हमारा नाम तो शरण बिहारी गोस्वामी है। ओहो महाराज जय हो। महाराज आपने पहचाना? अरे तुम वही हो जो पिछले साल रो रही थी। हाँ महाराज, आपकी कृपा हो गई और आपकी कृपा से हमारे घर पर श्री किशोरी जी आ गई हैं। गोद में दे दिया, पटकी उड़ाई गोस्वामी जी ने, वापस विदा कर दिया। जाओ घर, भगवान की बड़ी कृपा। गोस्वामी जी ने बिहारी जी की तरफ देखकर कहा, अरे बड़े छलिया हो, पिछली साल रो रही थी, आज देखो कितनी हंस रही। ठीक कृपा कर दी, ऐसी दया करते रहना। भगवान को धन्यवाद दिया। समय बीत गया। गायत्री की बेटी, उसका नाम उषा रखा। उषा बड़ी हो गई, गरीब परिवार की बिटिया। उसका विवाह मेरठ में किया गया, पर मेरठ वाले जहां विवाह हुआ वो बड़े लालची निकले। 10,000 रुपया, उस जमाने में बहुत होते थे, 10,000 रुपया का दहेज मांगा। बड़ी मुश्किल से उधार उठाकर उषा के पिता ने, गायत्री के पति ने 10,000 रुपया दिए। उषा जब बच्ची थी तो एक दिन 5-6 साल की हुई तो पिता से बोली, पिता आज रक्षाबंधन है, सब लोग अपने अपने भाइयों को राखी बांधते हैं, क्या हमारा भाई नहीं है? हम राखी किसको बांधें? मां की आंखों में आंसू आ गए। गायत्री बोली, बेटी
तुम्हारा भाई है तो पर थोड़ा दूर रहता है। कहां? 13 किलोमीटर दूर वृंदावन में रहता है। नाम क्या है? बांके बिहारी। श्री बांके बिहारी को ही भाई बना लिया। हर साल राखी बांधने जाती है। विवाह मेरठ हो गया, रक्षाबंधन का दिन आया तो उषा ने अपने पति से कहा कि मैं हर साल अपने भाई बांके बिहारी को राखी बांधने जाती हूं, इस साल भी तुम चलो। पति ने डांट लगा दी। बड़े कंजूस लोग थे, बेपिजुली का बना रखा बांके बिहारी बांके बिहारी। क्या बांके बिहारी? जाएंगे 100 रुपया खर्चा हो जाएगा, क्या तुम्हारा भाई बांके बिहारी 100 रुपया दे देंगे? ऐसा डांट कर पत्नी को चुप करा दिया। उषा चुप हो गई, पर उसका जी नहीं लग रहा था। बार बार आंखों में आंसू भरती और रोती। रक्षाबंधन की सुबह हुई, बाकी ननंदें आ गई। ननंद आकर के राखी बांध रही। उषा कोने में बैठकर बिहारी जी की छवि को देखकर कहती, गोविंद आज हम नहीं आ पाए, तुम्हारे हाथों की कलाई सूनी होगी। वैसे तो बहुत बहनें आई होंगी, पर हमारे लिए तो तुम ही एक अकेले भाई हो। पता नहीं किसी ने राखी बांधी भी होगी कि नहीं, क्या बताएं। हमें आना तो था, पर हमारे पति बहुत विचित्र हैं, हम आ नहीं सकते, हमको क्षमा कर दो गोविंद। इतना कहकर के वो फूट फूट करके रोने लगी। कुछ भोजन नहीं किया। उसका नियम था जब तक राखी ना बांध ले बांके बिहारी को तब तक कुछ खाती नहीं। आज 4 बज गए शाम के, भोजन नहीं किया। नंदों की सेवा करती, चाय बनाती, नंदों के नंदे बैठी, अटखेलियां हो रही, हंसी उड़ा रही, सब बातें चल रही। इसका दिल तो बार बार बांके बिहारी की तरफ जाता। इतने में क्या देखा, बाकी लोग काम में व्यस्त हो गए। उसी समय एक 16-17 साल का सुंदर सा बालक भागा भागा सांवला सा आया। अरे बहन, मुझको भूख बड़ी जोर से लगी है, जरा रसोई से भोजन तो ला दे। इसकी मति मारी गई, ये पहचान नहीं पाई। इसे लगा कोई होगा, गांव में आया होगा रिश्तेदार। इसने बहन कहा है, भैया तुमने हमें बहन कहा, हमारी आदत है कि हम जब तक राखी नहीं बांध लेते भोजन नहीं करते। एक काम करो, मैं पहले राखी लाती हूँ, राखी बंधवा लो, फिर भोजन कर लेंगे। राखी लाई, राखी बांधी। वो चितवन को देखा, वो नेत्रों को देखा, वो सांवले स्वरूप को देखा, वो मधुर मुस्कान को देखा, देखकर गदगद हो गई। ऐसे ही मेरा भैया बांके बिहारी है। भैया कहाँ के हो तुम? झूठ मूठ का परिचय पता लगा। अंदर गई, हम अभी भोजन की थाली ला रहे हैं, रुको। जैसे ही अंदर से थाली लेकर आई, वो बालक गायब हो गया। सत्य घटना बता रहे। पूरे घर में देख मारा, घर के बाहर उसका ससुर बैठा था। उससे पूछा कोई बालक यहां से निकला? ससुर बोले ना तो कोई अंदर आया है ना कोई गया है। ये समझ गई और कोई नहीं, हमारे बांके बिहारी ही राखी बंधवाने के लिए हमारे घर आ गए हैं। हमारे ठाकुर जी ही हमारे घर आ गए, हमारे गोविंद ही हमारे घर आ गए, हमारे माधव ही हमारे घर आ गए। नाचती हुई खिलखिला गई कि धन्य है भैया, तुमने अपने भाई होने का फर्ज निभाया। मैं भी वचन देती हूं, अब चाहे प्राण चले जाएं, बहन होने का वचन मैं भी निभाऊंगी। उसी दिन से घर को छोड़कर वृंदावन आ गई, बैरागन हो गई। नाम पड़ गया मां उषा। उस दिन से वृंदावन में आकर के बांके बिहारी की बावरी हो गई। मेरे प्रिय सज्जनों, इस सत्य घटना को सुनाकर हम ये कहना चाहते, भगवान कहां? जहां भक्त की हां, आज भी भगवान मिल सकता है। तुम अगर तन को चमकाने की जगह मन को चमकाओगे तो गोविंद प्रकट हो जाएगा।